मैं कृष्ण काव्य परंपरा पर आप लोगों से अपनी बात साझा करूंगा और अपनी जानकारी को आप लोगों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, कृष्ण काव्य परंपरा या हम कहें कि कृष्ण भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, चिंतन धारा और साहित्य के सर्वोत्कृष्ट खोज हैं। कृष्ण के रूप में हमारे सामने एक ऐसा नायक उपस्थित हुआ जो युगों युगों से हमारे साहित्य का, हमारे संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता आया है। कृष्ण का चरित्र एक दिन में निर्मित कोई चरित्र नहीं है, बल्कि यह अपनी ऐतिहासिकता के साथ साथ तमाम काल्पनिक कथाओं और अनुश्रुतियों, जनश्रुतियों को भी अपने साथ समेटे हुए है। कृष्ण काव्य परंपरा पर चर्चा करते समय अगर हम ध्यान से देखें तो कृष्ण के या कृष्ण शब्द के उद्भव की ओर हमारा ध्यान जाना आवश्यक है। और भारतीय साहित्य में खास करके अगर प्राचीन भारतीय साहित्य की बात करें तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में कृष्ण शब्द का उल्लेख आया है, जिसके तीसरे और चौथे मंत्र के रचयिता के रूप में कृष्ण का उल्लेख आया है या किया गया है। और उस तीसरे और चौथे मंत्र के रचयिता ने अपने को कृष्ण नाम दिया है या कृष्ण कहा है। परंपरा में आगे के उत्तराधिकारी या शिष्य के रूप में भी साहित्य में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। कृष्ण वैदिक काल में उनसे संबंधित एक कथा भी प्राप्त होती है ऋग्वेद में ही, इंद्र और कृष्ण का युद्ध, जिसमें बृहस्पति और कृष्ण की पराजय को भी दिखाया गया है। लेकिन बाद में पौराणिक काल में आते आते कृष्ण इंद्र से बलशाली और शक्तिशाली नायक के रूप में प्रतिष्ठित होने लगते हैं और तमाम पौराणिक कथाओं में कृष्ण ने इंद्र को कई बार पराजित करने का कार्य भी किया है। कृष्ण और कंस की कथा विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और महाभारत में भी मिलती है। विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण में रासलीला का समावेश होता है। महाभारत जो हमारा आदि साहित्य या हमारे प्राचीनतम साहित्य में गिना जाता है, उसमें कृष्ण के बहुत ही अलौकिक और उनसे संबंधित तमाम कथाएं या जानकारियां या उनके चरित्र की तमाम विशेषताओं का उल्लेख है। महाभारत में कृष्ण आदि पर्व में पहली बार हमारे सामने आते हैं, जो पांडवों के सखा हैं, मित्र हैं, उनके मार्गदर्शक हैं। महाभारत में अगर हम देखें तो कृष्ण और कंस के युद्ध की कथा तो है, लेकिन कृष्ण और गोपियों से संबंधित कथा नहीं प्राप्त होती है, उसका अभाव मिलता है। जबकि गोपियाँ और कृष्ण, उनका विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण में उनकी रासलीला से संबंधित बातों का उल्लेख हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण और गोपियों की रासलीला के साथ साथ रति क्रीड़ा का भी उल्लेख पाया जाता है। ये तो सामान्य रूप से वैदिक और पौराणिक साहित्य में कृष्ण का उल्लेख या कृष्ण से संबंधित कुछ छोटी मोटी बातों की चर्चा मैंने आपसे की है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो
अश्वघोष के बुद्ध चरितम में, पाणिनि के अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य में भी कृष्ण शब्द का उल्लेख आता है, जिसमें पतंजलि ने कृष्ण को एक क्षत्रिय राजकुमार या फिर देव तुल्य या पूजनीय देवता के रूप में भी उनका उल्लेख किया है। पौराणिक साहित्य के साथ साथ जातक कथाओं, घट जातक में कृष्ण का उल्लेख आया है, जिसमें देवगब्धा के पुत्र के रूप में वासुदेव और बलदेव का जिक्र है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्राकृत और आगे भ्रंश में भी कृष्ण की कथाओं का समावेश होता जाता है, खास करके गौड़बहु, प्राकृत पैंगलम और गाथा सप्तशती में कृष्ण से संबंधित बहुत सारी कथाएं बिखरी पड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर के अगर देखें तो कृष्ण वैदिक साहित्य के साथ साथ पौराणिक साहित्य के साथ बौद्ध जातकों में और जैनों में भी अरिष्टनेमि के समकालीन के रूप में हमारे सामने आते हैं। इससे कृष्ण की ऐतिहासिकता तो सिद्ध होती ही है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कृष्ण के अंदर जो कृष्ण प्रारंभ में इंद्र से पराजित हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनके बल, पौरुष, ऐश्वर्य में भी वृद्धि होती जाती है और वह हमारे सामने मनुष्य से देव रूप में भी प्रतिष्ठित हो जाते हैं। पुनः जातक कथाओं और जैन ग्रंथों की चर्चा के बाद अगर हम देखें तो आदिकाल में जयदेव और जयदेव का गीत गोविंद, उसकी चर्चा हम कर सकते हैं, जिसमें जयदेव कृष्ण की रास लीलाओं के पदों को गाते हुए भाव विभोर हो उठते हैं और उसमें मदमस्त हो जाते हैं। गीत गोविंद की चर्चा करते समय हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि गीत गोविंद के संदर्भ में यह कहा गया है कि हल्के बुद्धि के लोगों का द्वारा पढ़ा जाना यह उसके लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात वह उसके स्तर की मानसिकता की भी आवश्यकता पर बल देता है। गीत गोविंद के पश्चात अगर हम आए तो देसी भाषाओं में लगभग ये 12 विद्यापति लोक भाषा के रूप में कृष्ण काव्य की चर्चा हमारे सामने करते हैं, या विद्यापति की पदावली में हम कृष्ण को देख सकते हैं, या कृष्ण और गोपियों की रासलीला या गोपी कृष्ण संवाद को देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। विद्यापति के यहाँ कृष्ण जो हैं वह अलौकिक अपूर्व रूपशाली हैं। उनके इंद्रजालिक रूप से गोपिकाएं और ब्रज के लोग सुध बुध हो करके उनके आसपास घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं और उनका रूप देखने के लिए, उनके साहचर्य का लाभ पाने के लिए व्याकुल रहते हैं। कृष्ण के इस आगमन के साथ ही एक बहुत ही सुंदर पद चारों ओर जिसे लगता है कि बसंत छा गया है, और विद्यापति ने कहा भी है कि नव तरुगन नौ तरुगन नौ वृंदावन नौ तरुगन नौ विकसित फूल नवल बसंत नवल मलयानिल मातल नव अलिकुल। हम देखते हैं कि विद्यापति के यहाँ पहुंचकर संपूर्ण वातावरण में मादकता छा जाती है और चारों तरफ बसंत की हरितिमा ही दिखाई देती है। विद्यापति स्वयं कृष्ण
के रूप का तो वर्णन करते ही करते हैं, वह गोपिकाओं के वयसंध नक्शिक वर्णन और अभिसार तक का उल्लेख अपनी पदावली में करते हैं। विद्यापति के बाद हम मध्यकाल में प्रवेश करते हैं, जिस समय इस्लाम का हमारे देश पर आक्रमण होता है या इस्लाम के द्वारा हमारे देश की जनता पद्दलित होने लगती है। इस्लामिक आक्रमणकारियों के काल में ही हमें ख्याल रखना चाहिए कि उसी मध्यकाल में वल्लभाचार्य का जन्म भी होता है और इस कृष्ण काव्य परंपरा को गति देने वाले, भारत में कृष्ण काव्य परंपरा का सिद्धांत निरूपित एक तरह से कहें कि करने वाले पुष्टि मार्ग के संस्थापक के रूप में वल्लभाचार्य हमारे सामने आते हैं, जिसे एक तरह से हम भक्ति काव्य के चाणक्य के रूप में भी याद कर सकते हैं। वल्लभाचार्य दक्षिण के तैलंग ब्राह्मण थे। उनका जन्म ही बड़ी विडंबनाओं के बीच हुआ था। उनके परिवार के लोग देशाटन या देश भ्रमण पर निकले हुए थे। उनके माता पिता काशी पहुंचने वाले, उनके माता पिता काशी की यात्रा पर आए। पता चला कि काशी पर मलेच्छों का आक्रमण होने वाला है या लुटेरे यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनके माता पिता काशी न जाकर के रास्ते में दूसरी ओर निकल गए और छत्तीसगढ़ के पास चंपारण रण्य में एक 8 महीने के बालक का जन्म होता है। भय और चिंता में आतुर उनके माता पिता ये भी नहीं देख पाते हैं कि बालक जीवित है या मृत है, बालक लड़का है या लड़की है। उसे एक छोटे से गड्ढे में छोड़ करके चल देते हैं। अगले दिन शांति हो जाने पर वे उनके माता पिता वहाँ जाते हैं और बालक को उस गड्ढे से निकालते हैं और अपने साथ रखते हैं। ये हम देखते हैं कि वल्लभाचार्य जब अपने समय में लिखते हैं कि मलेच्छों से यह देश आक्रांत हो रहा है, गंगा तीर्थ दुष्टों के द्वारा नष्ट किए जा रहे हैं, ज्ञान और के अभाव में वैदिक धर्म का लोप हो रहा है, तो अनायास ही नहीं कहते हैं। कहीं न कहीं उनके दिमाग में अपने काल की समकालीन परिस्थिति और अपने जन्म की उनकी कथा उन्हें याद होगी और उस भीषण संघर्ष और उस विभीषिका को जो व्यक्ति झेला हो, वह अगर कोई बात कह रहा है तो कहीं न कहीं उसमें सत्य हमारे सामने झांक रहा हो। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। उन्होंने अपने पुष्टि मार्ग के माध्यम से बताया कि ईश्वर अपनी लीला के लिए इस जगत का निर्माण किया है। उसके संदर्भ में वल्लभाचार्य ने बताया है कि वह जिस तरह से अग्नि शिखा से उसके स्फुलिंग निकल जाते हैं, उसी तरह से ईश्वर से भी हम इस संसार के संपूर्ण मनुष्यों और जीव जंतुओं का विकास हुआ है। पुष्टि मार्ग में पोषण पर बल दिया गया है और कहा गया है पोषण तत् अनुग्रहम। यह पोषण जो है ईश्वर का अनुग्रह है। ईश्वर का अनुग्रह जिसे प्राप्त हो जाता है वह उसकी नित्य लीला में प्रवेश कर जाता है और वह उसके साथ रमण करता है या उसकी लीलाओं का आनंद ले सकता है। वल्लभाचार्य ने सांसारिक जीवों के बारे में भी बताया है और 3 तरह के जीवों की परिकल्पना की है। एक मर्यादा जीव, दूसरे प्रवाह जीव और तीसरे पुष्ट जीव। मर्यादा जीव जो विधि निषेधों का पालन करते हुए अपना जीवन जीते हैं। प्रवाह जीव जो बिना किसी विधि निषेध का पालन किए हुए ही या कुछ इस तरह की चर्चा कर अपने जीवन में उसको अर्जित किए हुए ही क्या कहते हैं कि सांसारिक जीवन में रत रहते हैं, वह प्रवाह जीव हैं। वह सांसारिक जीवन में ही अपने सुख दुख में ही व्यस्त रहते हैं।
और पुष्ट जीव वे हैं जो ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर चुके हैं। वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टि मार्ग की स्थापना की उसमें उन्होंने एक तरह से 3 आसक्तियों की भी चर्चा की है, जिसमें रूपाशक्ति, लीला शक्ति और भावाशक्ति की बात की जाती है। उन्होंने अपने शिष्यों के माध्यम से ईश्वर के लीला का गुणगान करने का कार्य भी सौंपा। वल्लभाचार्य हमारे समय मध्यकाल के उस नायक के रूप में आते हैं जो एक तरफ इस्लामी सत्ता या मुग़ल सत्ता के वरक्ष मुग़ल सत्ता की स्थापना भी करते हैं। हमें याद होना चाहिए कि मध्यकाल में किस तरह से हमारे समाज और देश की स्त्रियां असुरक्षित थीं। उनका हरम, उनका रनिवास स्त्रियों की बलात् अपहरण और उनकी करुण क्रंदन से गूंजता रहता था। वल्लभाचार्य के समय में स्त्रियों की इस दारुण दशा को देखते हुए ही उनके शिष्यों के माध्यम से सूरदास ने गोपियों की कहीं न कहीं परिकल्पना की है, जिसमें उस काल की स्त्रियों की सामाजिक दशा का उल्लेख या हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से उसके वरक्ष भारतीय संस्कृति या भारतीय नारी या कह सकते हैं कि ईश्वर के यहाँ या भारत में नारियां किस तरह से अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है, वह इसको दिखाते हैं। जहाँ नारियां प्रेम करने के लिए, घर से बाहर जाने के लिए, खेलने के लिए किसी की मोहताज नहीं है, बल्कि सरस और स्वच्छंद वातावरण में अपनी जीवनचर्या को व्यतीत करती हैं। खास करके प्रेम पर किसी का वश नहीं है। सूर्य ने वल्लभाचार्य की शिष्यता ग्रहण करने के पूर्व अगर हम सूर्य की चर्चा करें, कृष्ण काव्य परंपरा में सूर्य का अद्वितीय स्थान है और वल्लभाचार्य के शिष्य होने के पहले वे विनय के पद गाया करते थे और अपने आप को पतितों का टीका या केवल कह सकते हैं कि वे नैराश्य भाव से विनय के पदों को ही गा गा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन वल्लभाचार्य जैसा व्यक्तित्व उस समय उनको दीक्षा देता है। पुष्टि मार्ग में विधिवत दीक्षित करने के बाद श्रीनाथ जी के मंदिर पर लीला गायन और वहाँ आमंत्रित करता है। वल्लभाचार्य का व्यक्तित्व केवल सूर्य के निर्माण में ही नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि वल्लभाचार्य केवल एक धार्मिक नेता ही नहीं थे, बल्कि वह केवल कृष्ण की आराधना और पूजन तक ही अपने आप को सीमित नहीं करते हैं और पुष्टि मार्ग के केवल कोरे सिद्धांतों की ही चर्चा नहीं करते, बल्कि वह उस समय की तत्कालीन जनता में आत्मविश्वास जगाने का भी कार्य करते हैं। और ख़ास करके जो उनके श्रीनाथ मंदिर या पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए जो व्यक्ति थे, उनके अंदर वह आत्मविश्वास झलकता है। और उस आत्मविश्वास के प्रतीक के रूप में हम कुंभन दास को याद करते हैं। कुंभन दास की वह पंक्ति हमें आज भी याद है, जो कुंभन दास ने बादशाह की अवहेलना में लिखी थी। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जाट कन्हैया टूटी, बिखर गयो हरिनाम। वह उस समय कुंभन दास के अंदर इतना आत्मविश्वास था कि वह अपने समय के सुल्तान की आज्ञा को भी नकार सकते थे, सबके सामने उसे कह भी सकते थे। और इस तरह का स्वाभिमान उस काल के कवियों ने जनता में भी जगाया और उसके वरक्ष, उस अत्याचार के वरक्ष आचार्य शुक्ल के शब्दों में भी कहें तो जीवन जीने की चाह बनी रहने दी। जब चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, लोग धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक रूप से अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, राजनीतिक दृष्टि से गुलाम थे, उस परिवेश में भी सांस्कृतिक और साहित्यिक खास करके धार्मिक आंदोलनों के माध्यम से वल्लभाचार्य और उनका
वह पूरा का पूरा उनकी शिष्य परंपरा लोगों में आत्मविश्वास को जगाए रखने का भी कार्य कर रही थी। कृष्ण काव्य परंपरा में अब अगर हम देखें तो सूर के बाद सूर से आगे बढ़ने के क्रम में भी मैं 2-4 चीज़ों की और चर्चा करना चाहूँगा जो सूर परंपरा से प्राप्त कृष्ण कथाओं में अपनी तरफ से नवीन मौलिक उद्भावनाओं को जोड़ा है। आचार्य शुक्ल ने सूर को नवीन प्रसंगोद्भावनाओं के कवि के रूप में भी रेखांकित करने का कार्य किया है। तो हम देखते हैं कि सूर के यहाँ आकर के जो गोपी या राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वह बाल्यकाल से ही प्रारंभ होता है। बाल प्रेम या कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था का प्रेम था विद्यापति के यहाँ या उसके पहले सूर के, वह आकर के यहाँ बाल सखा के रूप में राधा और कृष्ण के प्रेम परिलक्षित होने लगता है। और सूर की यह नवीन मौलिक उद्भावना है। उसके पहले राधा और कृष्ण के बाल प्रेम को कहीं नहीं दिखाया गया है। जैसे वहाँ बालपन का वह एक पद हमें याद आ रहा है, यमुना के किनारे कृष्ण राधा को देखते हैं और पूछते हैं, वह पद है, पूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी। राधा पलट करके जवाब भी देती है। यहाँ स्त्री को इतनी सहजता और स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है, भयमुक्त है और कहती है, काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रहत आपने पौरी, सुनत रहत श्रवणन मन ठोटा, करत फिरत माखन लद चोरी। और यह प्रारंभिक परिचय बाद में चल करके अपूर्व सौंदर्य और प्रेम सागर को उमड़ाता है, जिसमें समस्त देशवासी उस प्रेम सागर में और उन पदों को पढ़ते हुए रस के सागर में अवगाहन करते हैं। और बाद में पुनः कई नवीन प्रसंगों की भी चर्चा सूर ने किया है, जैसे उनका बाल वर्णन, उनका श्रृंगार वर्णन। ये और उनके बाल वर्णन और श्रृंगार वर्णन के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं, सूरदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आगे के कवियों के लिए, आगे के जो सूर और श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में सूर सम्राट हैं और आगे के कवियों के लिए वह उनका जूठन ही प्रतीत होता है। सूर के बाद अगर कृष्ण काव्य परंपरा की चर्चा हम करें तो मीरा का नाम आता है। और मीरा माधुर्य भाव से कृष्ण की भक्ति करती हैं, जिसमें वह पति के रूप में श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती हैं। मीरा मेड़ता की रहने वाली थी, राज परिवार से संबंधित थी। उसके बाद भी कृष्ण भक्ति का जो उनके ऊपर एक नशा सा छाया हुआ था, अनुरक्त रहने के कारण ही वह राज परिवार से त्याग दी जाती हैं या समाज में मीरा गृह त्याग करती हैं और घूम घूम कर देशाटन पर निकल जाती हैं। इसी परंपरा को अगर हम देखें तो अष्टछाप के ही आचार्य वल्लभ के जो पुत्र थे गोसाई विठल दास, उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी और अष्टछाप में 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और 4 स्वयं विठलनाथ जी के। 1565 में अष्टछाप की स्थापना जब उन्होंने किया तो उसमें उसके माध्यम से भी वह जो 8 कवि थे वे कृष्ण काव्य की ही रचना करते हैं, कृष्ण कथाओं से संबंधित ही अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं और ख़ास करके श्रीनाथ जी के मंदिर में ये लीला गान करते हैं। तो ये जो 8 उनके शिष्य, जिनमें सूर, कुंभन, चतुर्भुज दास, नंददास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, परमानंद दास
और कृष्णदास, ये आठों लोग कृष्ण भक्ति परंपरा के अंतर्गत ही आते हैं। मीराबाई के पश्चात और अष्टछाप के बाद अगर हम देखें तो भारत हिंदी साहित्य में रीति काव्य का प्रवर्तन होता है। और रीति काव्य कहने को तो श्रृंगारिक है, लेकिन कृष्ण और राधा का नायक और नायिका के रूप में आधार ग्रहण करते हुए ही वह अपनी श्रृंगारिक रचनाओं को प्रस्तुत करता है। रीतिकाल के अधिकांश कवि कृष्ण और राधा का उल्लेख किसी न किसी बहाने अपनी श्रृंगारिक रचनाओं में करते हैं। भिखारी दास का वह कथन हमें याद है कि आगे के कवि रिझिए तो कविताई, न तो राधा कन्हाई, सुमिरन को बहानो है। मतलब भक्ति काल में जो आध्यात्मिकता, जो पारलौकिकता या ईश्वर की जो आराधना थी, वह आकर के रीति काल में हम देखते हैं वह केवल एक बहाना मात्र रह जाती है अपने। लेकिन कहीं न कहीं अगर उस कथा का जुड़ाव कृष्ण से है तो हम मान के चलते हैं कि कृष्ण कथा का प्रचार और प्रसार उस समय भी, खास रीतिकाल में भी हो रहा था। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी का वह दोहा हमें बरबस ही याद आ जाता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूती होए। यहाँ हम देखते हैं कि रीतिकालीन कह सकते हैं चालबाजी भी दिखाई देती है, जहाँ कृष्ण के बरक्स एक तरह से राधा की भी उपासना करते हैं या अपने एक तरह से बिहारी के अलावे रीतिकाल में रहीम और उसके पहले रसखान भी हो चुके थे। रसखान मुस्लिम नाम है और यह दिल्ली की उठापटक से ऊब करके यह मुस्लिम पठान कृष्ण भक्ति में अनुरक्त हो जाता है। कहा जाता है कि रसखान एक बड़े पुत्र पर मोहित थे। कहीं कहीं दूसरी किंवदंतियाँ बड़े पुत्र के स्थान पर एक स्त्री के रूप में भी आती है, लेकिन बाद में किसी के द्वारा टिप्पणी करने से कि जितनी अनुरक्ति इस बड़े पुत्र या इस स्त्री के ऊपर स्थान की है, अगर उतनी ही अनुरक्ति ईश्वर में होती तो इनका कल्याण हो जाता है। इन टिप्पणियों से आहत होकर के रसखान निकल जाते हैं और मथुरा में ही अपना निवास स्थापित कर लेता है। रसखान की वह पंक्ति, मानुष हो तो वही रसखान, बसाएं ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रसखान भी कृष्ण के अनन्य भक्तों में है और वह ब्रज में के गांव गलियों गोपियों ग्वालों के प्रति वहाँ की मिट्टी पशु पक्षी उसी में रम जाना चाहते हैं और पूरा जीवन रसखान कृष्ण के उस ब्रज प्रदेश में ही अपना बिता देते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण काव्य परंपरा में रीतिकाल के उपरांत आधुनिक काल में भारतीय स्वयं पुष्टि मार्ग में विधिवत दीक्षित हैं और अपनी ब्रज भाषा की रचनाओं में वह कृष्ण और राधिका के युगल जोड़ी का वंदन करते हैं और उनका गुणगान करते हैं। भारतेंदु के बाद हम देखते हैं तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक हमारे सामने आता है। उद्धव शतक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृष्ण काव्य है, जिसमें उद्धव गोपी संवाद या क्या कह सकते हैं कि भ्रमर गीत प्रसंग को लेकर के ही 118 पदों की रचना की गई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर
आधुनिक काल में उद्धव गोपी संवाद को लेकर जो अपना उद्धव शतक रचते हैं, उसमें उसके 4 सोपानों, उद्धव शतक को हम उसके 4 सोपानों के रूप में देख सकते हैं, जिसमें पहला है भूमिका, दूसरा विषय प्रवेश, तीसरा कह सकते हैं कि विवेचन, और चौथा उपसंहार, जिसमें कृष्ण के मथुरा गमन तक की घटना भूमिका के रूप में आती है। मथुरा में कृष्ण के द्वारा उद्धव से संदेश भेजने तक की घटना उसके विषय प्रवेश के रूप में, और पुनः उद्धव का गोपियों से जो संवाद है वह संपूर्ण विवेचन उस विषय विवेचन के अंतर्गत आता है, और उपसंहार में उद्धव का स्वयं कृष्णमय हो जाना यह दिखाता है कि किस तरह से आधुनिक युग में भी कृष्ण कथा अपने उसी सरस सरल प्रवाह के रूप में प्रवाहित हो रही है। रत्नाकर का उद्धव शतक, उसके बाद अगर हम देखें हिंदी साहित्य में कृष्ण कथा, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास हमारे सामने आता है। प्रिय प्रवास अपने युगानुकूल कृष्ण और राधा की कथा को प्रस्तुत करता है। वह युग भी देश की गुलामी का था, और उस समय राधा और कृष्ण एक ऐसे नायक और नायिका के रूप में हमारे सामने आते हैं जो अपने देश वत्सलता, समाज सुधार और देश सेवा और परोपकार के गुणों से युक्त है। जिसकी राधा हम देखते हैं कि कहती है, उसे कृष्ण से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, और कहती है कि प्यारे जिए जग हित करें, गेह चाहे ना आए। मतलब उसे यह पसंद, घर आए चाहे ना आए, जग का कल्याण करते रहें, जग का हित करते रहें, लोगों की सेवा करते रहें। इस रूप में वह प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण की कथा एक लोक सेवक के रूप में प्रस्तुत की गई है। प्रिय प्रवास के बाद भ्रमरदूत सत्यनारायण कवि का है। उसके बाद उद्धव शतक और रमाशंकर शुक्ल रसाल की रचना है। आगे आकर के डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना कनुप्रिया का उल्लेख भी हम इसी क्रम में कर सकते हैं। यह संस्कृत से कृष्ण काव्य पर लिखे जाने वाले या लिखने वाले कुछ महत्वपूर्ण कवि और रचनाएं हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रारंभिक काल से लेकर के और आधुनिक काल तक हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान कवि और मुसलमान लोग भी, अर्थात दूसरे धर्म के लोग भी कृष्ण कथा से प्रभावित होते हैं और उसको प्रभावित करते हैं। कृष्ण कथा की लोकप्रियता और व्यापकता इतनी विशाल थी कि हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी उसमें आए। अगर मुसलमान कवियों की बात करें तो अगर हम आदिकाल की ओर जाएं तो अमीर खुसरो का नाम पहले आता है। एक किंवदंती है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया को कृष्ण ने स्वप्न में दर्शन दिया था, जिससे प्रभावित होकर औलिया ने कृष्ण के संदर्भ में अमीर खुसरो से कुछ लिखने के लिए कहा। अमीर खुसरो की वह प्रसिद्ध गज़ल हमें कव्वाली हमें आज भी सुनने को मिलती है और हम सब लोग बड़े प्रेम से उसे सुनते हैं। छाप तिलक सब सीनी मुझसे नैना मिलाए के। इसमें सीधे सीधे कृष्ण और राधा की आराधना तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसमें कृष्ण और ब्रजमंडल खास करके उनकी लीलाओं का, पनघट लीलाओं का जो वर्णन है वह कहीं न कहीं व्यंजित होता है। उसके बाद
रहीम, रस खान की चर्चा हो ही चुकी है, आलम, ये सारे मुसलमान रचनाकार थे जो कृष्ण काव्य लिख रहे थे या कृष्ण की उपासना कर रहे थे या कृष्ण काव्य परंपरा से कहीं न कहीं जुड़े हुए थे। अगर हम आगे आएँ आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में आधुनिक काल में आधुनिक काल के एक नज़ीर अकबराबादी हैं, जो नज़ीर अकबराबादी कृष्ण में पैगंबर को देखते हैं और कहते हैं कि तू सबका खुदा, सब तुझ पे फिदा, अल्लाह हो गनी, अल्लाह हो गनी, है कृष्ण कन्हैया नंद लला, अल्लाह हो गनी, अल्लाह हो गनी। मतलब यहाँ आकर के अकबर ने नज़ीर अकबराबादी जैसा व्यक्ति कृष्ण को पैगंबर के रूप में देखता है। इसके अलावे हम देखते हैं कि कहीं न कहीं अली सरदार जाफरी और मौलाना जफ़र अली भी कृष्ण का उल्लेख अपनी रचनाओं में करते हैं या उससे संबंधित उनकी रचनाएं हमारे सामने आती हैं। फिराक गोरखपुरी ने इलाहाबाद में एक पद कहा था, वह पद किसका है इस संदर्भ में तो विवाद हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि उर्दू और मुसलमान कवियों में भी कृष्ण की वह लोकप्रियता उसी रूप में व्याप्त है। वह मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि लाम के मानिंद हैं गेसु मेरे घनश्याम के, वे सभी काफिर हैं जो कायल नहीं इस्लाम के। इस तरह से हम देखते हैं कि तमाम महत्वपूर्ण मुसलमान कवि रचनाकार भी कृष्ण के व्यक्तित्व से, उनकी कथाओं से प्रभावित हैं और वह सब कृष्ण काव्य परंपरा से जुड़े हुए हैं और कृष्ण काव्य परंपरा को समृद्ध करते हैं। यह एक सामान्य सी पृष्ठभूमि रही जो मेरे द्वारा आप लोगों के साथ साझा की गई।